कल्पना कीजिए एक ऐसे पवित्र अवशेष की जो इतना पूजनीय है कि उसके लिए कई राजवंश उठे और गिरे। एक ऐसा अवशेष जिसमें गौतम बुद्ध का सारांश समाया हुआ माना जाता है, जिसे सदियों से सुरक्षा दी गई, छुपाया गया और श्रद्धा से पूजा गया। ये कोई साधारण चीज नहीं है, यह है बुद्ध का दांत। वह दांत जो माना जाता है कि बुद्ध की अंतिम शुभ समारोह के बाद राख से बचाया गया था। लेकिन क्या यह वास्तव में उनका दांत है? और क्या ये आज भी बढ़ रहा है? आज हम बुद्ध के इस पवित्र दांत के इतिहास, आस्था और रहस्यमयी खबर को समझेंगे। तो ये बुद्ध का दांत आखिर है क्या और ये कहां से आया? बुद्ध का ये दांत उन 4 दांतों में से एक है जो 543 ईसा पूर्व कुशीनगर में बुद्ध की अंतिम शुभ समारोह के बाद बच गए थे। कथा के अनुसार बुद्ध के शिष्यों ने इसे राख से निकाला और इसे उनके ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक के रूप में संरक्षित किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इस पवित्र अवशेष पर खतरे मंडराने लगे। 4वीं शताब्दी ईस्वी में भारत में बौद्ध धर्म कमजोर हो रहा था और इस दांत के नष्ट हो जाने का खतरा था। श्रीलंका के ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार राजकुमार दंत और राजकुमारी हेमा माला ने इसे सुरक्षित रखने का जिम्मा लिया। उन्होंने इसे भारत से छुपाकर श्रीलंका ले जाने का निर्णय लिया और राजकुमारी ने इसे अपने बालों में छिपाकर लंबी यात्रा की। उन्होंने इसे श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुरा के राजा को सौंप दिया, जिन्होंने इसे सम्मानपूर्वक स्थापित किया। वर्षों के दौरान यह दांत श्रीलंका के विभिन्न स्थानों पर सुरक्षित रखा गया। इसे कैंडी के टेम्पल ऑफ द टूथ में स्थापित किया गया, जहां आज भी यह बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बना हुआ है। यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म की विरासत का एक साक्ष्य है। बुद्ध का यह दांत सिर्फ एक अवशेष नहीं है, यह बुद्ध के शिक्षाओं की पवित्रता का प्रतीक है और सदियों से राजाओं के लिए एक शक्ति का स्रोत रहा है। प्राचीन समय में राजा मानते थे कि इस अवशेष का संरक्षण उनके राज्य को दिव्य संरक्षण प्रदान करता है। आज भी इस दांत का श्रीलंका के लोगों के सांस्कृतिक और धार्मिक एकता में विशेष योगदान है। हर साल हजारों श्रद्धालु टेम्पल ऑफ द टूथ में पूजा करने और पुष्प अर्पित करने के लिए आते हैं। एसला पेरा हेरा उत्सव इस दांत का एक भव्य जुलूस के रूप में सम्मान करता है, जिसमें नर्तक, संगीतकार और सजे हुए हाथी शामिल होते हैं। यह सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि एक जीवित परंपरा है जो भक्तों को बुद्ध के साथ जोड़ती है। और श्रीलंका ही एकमात्र देश नहीं है जहां इस प्रकार के अवशेष पाए जाते हैं। एशिया के विभिन्न हिस्सों में, जैसे बीजिंग, चीन का लिंगगुआंग मंदिर, ताइवान का फोगुआंग शान मंदिर और म्यांमार का श्वेडागोन पगोड़ा में भी बुद्ध के दांत के अवशेष माने जाते हैं। ये सभी मंदिर दुनिया भर के अनुयायियों के लिए पूजनीय स्थल बन गए हैं, जो बौद्ध धर्म के फैलाव और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। लेकिन अब आते हैं असली रहस्य पर। क्या यह वाकई बुद्ध का दांत है? और क्या यह अभी भी बढ़ रहा है? इस अवशेष की प्रामाणिकता को लेकर सालों से बहस चल रही है। कई विद्वानों का कहना है कि यह दांत असामान्य रूप से बड़ा है, जैसे कि यह किसी बड़े जीव का दांत हो। फिर भी आधुनिक वैज्ञानिक परीक्षण नहीं किए गए हैं। क्यों? क्योंकि समर्थक के लिए इस अवशेष को छूना या इसका परीक्षण करना पवित्रता के विरुद्ध है। इसे जांचा या प्रमाणित करना उचित नहीं माना जाता। और फिर आता है वो रहस्य। कुछ भक्तों का मानना है कि यह दांत समय के साथ थोड़ा बढ़ गया है। उनके अनुसार यह घटना बुद्ध की उपस्थिति को दर्शाती है, उनकी बढ़ती आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। लेकिन बिना किसी वैज्ञानिक सत्यापन के यह विश्वास और रहस्य के क्षेत्र में ही बना हुआ है। कई अनुयायियों के लिए चाहे यह वास्तव में बुद्ध का दांत हो या न हो, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। यह अवशेष उनकी शिक्षाओं का एक जीवित संबंध है, एक शांति, करुणा और ज्ञान का प्रतीक जिसने पीढ़ियों को प्रेरित किया है। एक बदलते हुए संसार में बुद्ध का यह दांत श्रद्धालुओं के लिए एक अनमोल कड़ी बना हुआ है। तो भले ही हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि यह दांत वास्तव में बुद्ध का है या नहीं, या यह वास्तव में बढ़ रहा है या नहीं, लेकिन इस पवित्र अवशेष की शक्ति आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। उनके लिए यह सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि आस्था और बुद्ध के अनमोल शिक्षाओं का प्रतीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
अगर आपको प्राचीन अवशेषों और आध्यात्मिक इतिहास की रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक आपके जीवन में शांति और करुणा बनी रहे।